आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सच्चा प्यार क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, रियल लव क्या होता है। ये बात बिल्कुल 100% ही नहीं बल्कि 1000% सत्य बात है। अब इसमें से आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोगों में से कुछ ही लोग होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे कि ये सब मैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप खुद ही सुन लो। एक लड़की एक पार्क में बैठी थी और उसी पार्क में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। तो लड़की ने देखा कि उसी पार्क में एक प्रेमी जोड़ा भी बैठा है, मतलब लड़का और लड़की आपस में बातें कर रहे हैं। तो प्रेमी जोड़े को देखकर लड़की ने बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि बाबा, सच्चा प्यार क्या होता है। ये बहुत कम लोगों को ही नसीब होता है या फिर बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है। इसकी सच्चाई क्या, इसकी हकीकत क्या होती है। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि तुम कल एक फूल लाना जो तुम्हें बेहद ही अत्यंत पसंद हो। बुजुर्ग व्यक्ति ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। लड़की और बुजुर्ग व्यक्ति कल फिर उसी पार्क में मिले। तब बुजुर्ग व्यक्ति ने लड़की से पूछा कि फूल कहाँ है बेटी। लड़की बोली कि बाबा, मैं कल एक फूल के बाग में गई, बहुत देर बाद मुझे वहाँ एक फूल नजर आया जो मुझे काफ़ी बेहद ही जाना पसंद आया। तब मैंने सोचा कि आगे चलकर और देखती हूँ और अच्छा फूल मुझे मिल जाए। तो आगे चलकर मुझे कोई फूल पसंद नहीं आया और मैंने सोचा कि मैं पीछे फूल मुझे पसंद आया था, मैं उसी को तोड़ने चलती हूँ और मैं उसी को तोड़ लूँगी। तो मैं वापस आई तो वो फूल वहाँ नहीं था, उसे कोई और तोड़ ले गया था। तो मैं बहुत निराश हुई, बहुत बुरा लगा मुझे कि उस फूल को कोई और तोड़ ले गया है। मुझे इस बात का बहुत पछतावा हुआ कि अगर मैं उस फूल को तभी तोड़ लेती, बेहतर की तलाश में ना निकल दें, तो वो मुझे फूल मिल जाता जो मुझे बेहद ही जाना अत्यंत पसंद था। तब बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि यही सच्चा प्रेम है और यही रियल लव है और यही हकीकत है। जो सामने होता है उसकी समय रहते हमें कदर नहीं होती और जब वापस लौटते हैं तब वो भी नहीं मिलता जिसे छोड़कर हम बेहतर की तलाश में निकले थे। इसलिए सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को ही नसीब होता है, क्योंकि समय रहते हमें उसकी कदर नहीं होती और हमें ये ज्ञान नहीं होता कि हमारे पास जो है वो कभी किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ हमें ही प्यार करता है। इसलिए समय रहते कदर करो उनकी जो तुम्हारे पास है। उसे छोड़कर और अच्छे की तलाश में या फिर और बेहतर की तलाश में निकलोगे तो तुम वो भी खो दोगे जो तुम्हारे सबसे करीब है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए तो कहते हैं कि असली हीरे की पहचान और असली हीरे की कीमत सिर्फ एक जौहरी को ही पता होती है, और जो नहीं समझ पाता हीरे की कीमत को, वो सिर्फ एक पत्थर के समान ही होता है। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो है उसी में खुश रहो, चाहे वो आपका दोस्त हो या आपको चाहने वाला हो, उसको छोड़कर कभी नहीं जाओ। और जो छोड़ गए आपको वक्त और समय उनको बता देगा आप कितने कीमती थे, क्योंकि भगवान कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाते। तो किसी के चले जाने से निराश नहीं होना आपको, या कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाए और आपको लग रहा है कि मैं ही गलत था, मुझ में ही कुछ ना कुछ खोट थी, मुझ में ही कुछ ना कुछ कमी थी, या फिर मेरी ही किस्मत खराब थी, तो आप इस बात को समझिए कि आपने तो वो खोया है जो आपका कभी था ही नहीं और आपको कभी प्यार ही नहीं करता था, लेकिन उस व्यक्ति ने तो वो खो दिया जो इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करता था। तो आप ही बताइए कौन है बदनसीब और कौन है खुशनसीब। वो ही हुआ ना अनलक्की, जिसने समय रहते आपके जैसे कीमती हीरे को खो दिया और चमकते कांच की तलाश में निकल गया जो कभी भी चकनाचूर हो जाएगा। अंत में आपसे बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान ने यदि आपको बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया है। ऊपर वाला कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाता, ये बिल्कुल 100% सत्य बात है दोस्तों। इसलिए जिसको जाना है उसको जाने दो, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि ये सबके जीवन में होता है। सोच को देखो, आपके जीवन में एक कभी ना कभी बार ऐसा हुआ होगा। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना ये कैसी लगी आपको हमारे बुजुर्ग व्यक्ति की बातें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूल नहीं जाना चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।